नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई। Hello guys, welcome on your YouTube channel Comteria. Study harder and harder and achieve your goal. Free education वर्ल्ड के चैनल आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो नए हैं इस चैनल में पहली बार वो कृपया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर कर रहे हैं फटाफट कॉम्टेरिया करंट 100 करंट अफेयर्स सेट नंबर 9। 10 सेट हमारे पूरे हैं, जिसमें 9वां सेट हम कर रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन के हमारे सेट होते हैं और हम इस समय तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के लिए और पीएससी के लिए। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई? स्थापित नहीं की गई है। नए संसद भवन के सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? देखिए बच्चों, इसका सही आंसर है शेर, लॉयन। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में कुछ तथ्य। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। इसका उद्देश्य, पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना। कौशल को बढ़ावा देना। विश्वकर्मा समुदाय की लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। पहला स्टेटमेंट ये। अब बच्चों देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। इसे 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती के दिन, इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह योजना 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित किया जाए। तीसरा स्टेटमेंट,
इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया। तीन स्टेटमेंट हमारे पास है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि इसका उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना और विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस पीएम विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया। देखिए तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक, दो एवं तीन सही है। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। हाँ, इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित किया जाएगा। बिल्कुल सही। इस योजना में 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। एग्जैक्टली राइट। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? क्वेश्चन बच्चों कहीं से भी आ सकता है। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? 19 सितंबर 2023। 19 सितंबर 2023 वो डेट थी कि जब नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन आयोजित किया गया। 19 सितंबर 2023। महिला आरक्षण विधेयक 2023। महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330 ए एवं का मतलब और एंड 332 ए पेश करने का प्रस्ताव करना है। पेश करने का प्रस्ताव करना है। करता है। क्या प्रस्ताव करता है? विधेयक महिला आरक्षण विधेयक 2023 विधेयक संविधान में नए अनुच्छेद 330 एंड 332 ए पेश करने का प्रस्ताव करता है। सेकंड स्टेटमेंट स्टेटेड दैट आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। 25 वर्ष की अवधि
के लिए होगा ये विधेयक। कब तक के लिए होगा? आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। और क्या होगा इसमें? थर्ड ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट, इसमें लोकसभा राज्य विधान, इसमें लोकसभा राज्य विधान सभाओं, इसमें लोकसभा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा, कहां की विधानसभा? दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीट में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3, कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है कि ये महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान में नए अनुच्छेद 330A एंड 332A पेश करने का प्रस्ताव करता है। हाँ, आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नहीं होगा। इसमें लोकसभा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। हाँ, बिल्कुल सही। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सा बच्चों? सी वाला ऑप्शन है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। बच्चों आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर फर्दर प्रोसीड करेंगे। आप हैं कॉम्टेरिया पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। बहुत ही सावधानी से इस लेक्चर को आप सुनिएगा। हम जा रहे हैं रिवीजन करने। आप अपनी रिवीजन बुक निकालिए, कॉपी निकालिए रिवीजन की, उस पर आप एक बार नोट डाउन कीजिए। आप हैं कॉम्टेरिया पर और आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों फटाफट कॉम्टेरिया हैंडरेड करंट अफेयर्स सीरीज सेट 9। हमारे हर सेट 50 क्वेश्चंस को होते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं कि नए संसद भवन में सभी छोटे प्रवेश द्वारों पर, सभी 6 प्रवेश द्वारों पर जानवरों की मूर्तियां अभिभावक प्रतिमाओं के रूप में स्थापित की गई है। तो किस जानवर की मूर्ति अभिभावक प्रतिमा के रूप में स्थापित नहीं की गई है? शेर की, लायन। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना, विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। हाँ, इसमें 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया या 13,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरीके से वित्त पोषित किया जाएगा। बिल्कुल सही। इस योजना में 18 व्यवसाय में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। एग्जैक्टली राइट। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन कब आयोजित किया गया? 19 सितंबर 2023। महिला आरक्षण विधेयक 2023 संविधान में नए अनुच्छेद 330A और 332 से पेश करने का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही। आरक्षण अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से 25 वर्ष की अवधि के लिए होगा। बिल्कुल गलत। तीसरा स्टेटमेंट, इसमें लोकसभा राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड द सेकंड इज इनकरेक्ट। इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर सेट नंबर 9 हम यहाँ पर करें। करंट अफेयर जो आपके बच्चों टॉपिक है,
It's a very important topic for an examination. Question number 14. नारी शक्ति के बारे में राज्यसभा ने 21 सितंबर 2023 को सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन एक्ट पारित किया। सेकंड स्टेटमेंट कहता है इस क्वेश्चन का, लोकसभा ने कब किया? लोकसभा ने राज्यसभा से 21 Feb 2023 को सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित कर दिया और लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया। ये स्टेटमेंट है। अब थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या बोलता है? दो स्टेटमेंट तो हमने कर लिया। अब देखिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट कहता है ये विधेयक नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला काम। देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के बारे में तीन स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ रिक्वायर्ड है। Which statements are exactly correct and match with the concerned act? You have to find out answer of this question. राज्यसभा में 21 Feb 2023 को सर्वसम्मति से ये विधेयक पारित किया गया। हाँ, लोकसभा ने 20 सितंबर 2023 को नारी शक्ति वंदन विधेयक पारित किया। बिल्कुल सही। ये विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून है। बिल्कुल सही, नए संसद का पहला कानून। तो यहां हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। 1, 2 एवं 3 सही है, मतलब तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटेड दैट राज्यसभा में 21 Feb 2023 को सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित किया गया। हाँ, लोकसभा ने 20 Feb 2023 को इस विधेयक को पारित किया। बिल्कुल सही। ये विधेयक नए संसद भवन में दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला कानून। इसके पहले भी तो कोई कानून नहीं पास किया गया। जब नया संसद बना भवन तो उसमें दोनों सदनों के द्वारा, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों द्वारा पारित पहला कानून कौन सा है? नारी शक्ति। क्वेश्चन आपका बच्चों ये बन गया, नारी शक्ति वंदन विधेयक। कौन सा विधेयक? नारी शक्ति वंदन विधेयक। ये ऐसा फर्स्ट विधेयक है कि नए संसद भवन के दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला पहला विधेयक है नारी शक्ति वंदन। स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल, हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी से एक्शन तक। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का महत्वपूर्ण चैनल। आप दोस्तों को बताइए, मित्रों को बताइए। हम स्पेशली वर्क करते हैं यूपीएससी के लिए, स्टेट पीएससी के लिए, पीसीएस जुडिशरी के लिए, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए,
हर स्टेट की ट्रिपल एससी और वनडे एग्जामिनेशन मेंस के लिए पूरी तरीके से परिष्कृत, परिशोधित और विश्लेषित लेक्चर्स पर पूरी तरह से कमांड रखता कॉमटेरिया आपके साथ हर कदम पर अच्छा कंधे से कंधा मिलाकर नित्य नियमित चलने के लिए अग्रसर है। आप सभी लोग का सादर धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की हम बारंबार कामना करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में 1 जून को जब वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद 4 जून को जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी, उसके बाद एग्जामिनेशन के नंबर आएंगे। जून से ही एग्जामिनेशन आपके निरंतर धारा प्रवाह एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। खबर निकल के आ रही है यूपी टीजीटी पीजीटी का एग्जाम ऑनलाइन मोड में कराने का विचार बना रही गवर्नमेंट, जिसको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करना पड़ेगा, कंप्यूटर पे इसका टेस्ट देना होगा। यूपी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन द कंबाइंड सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद चल रही है, अगर ये हो गई तो आपकी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगी। जैसे कि आपका नेट का एग्जाम होता है या आपका बैंकिंग का एग्जाम होता है बीपीएस का, तो इस तरीके से वो कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। हर समय आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहिए। हर एग्जामिनेशन में बच्चों करंट अफेयर की महती भूमिका निभाता है। वीडियो को भारी मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, अपने विचार को लिखिए और कॉमटेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक फेसबुक पेज भी है कॉमटेरिया सेम नेम से, तो हम फटाफट कॉमटेरिया 100 करंट अफेयर्स से सारे लेक्चर्स वहां पे भी अपलोड कर रहे हैं। और हमारा एक वैदिक चैनल है वैदिक चर्चा कॉमटेरिया, उस पे भी आप पेज पे लाइक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सारे वेराइट्स को, सारे रूल्स को, जजमेंट्स को हम वहां पे डिस्क्राइब और लिबरेट करते हैं। बने रहिए, जमे रहिए और इसी तरीके से आप सभी लोग का भविष्य उज्जवल हो। अगला लेक्चर लेकर बच्चों बहुत ही जल्द मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हर समय करो प्रयास सदा, हर समय करो प्रयास सदा, नित्य संकल्पित दृढ़ित यह मन, छात्र जीवन के इस डगर में अब तो तुम समर्पित करो यह तन, मन और धन। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं स्टडी सिलेक्शन तक।